और इस साल के आखिर तक भी रूस और यूक्रेन जंग खत्म नहीं हो पाएगी। यूक्रेन के मिलिट्री चीफ ने रूस की ओर से लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर की आशंका जता दी है। जंग के बीच अगले हफ्ते उज़्बेकिस्तान में पुतिन और जिनपिंग की भी मुलाकात होने वाली है। प्रतिबंधों को लेकर रूस ने फिर नाराजगी जाहिर की है। रूस ने कहा जब तक प्रतिबंध नहीं हटाए जाएंगे वो यूरोप को गैस की सप्लाई शुरू नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर बम बना सकता है। दुनिया के कई देशों के तनाव से जुड़ी खबरों का अपडेट देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9 में। पिछले 6 महीने से ज्यादा वक्त से जारी रूस यूक्रेन जंग इस साल के अंत तक खत्म होने वाला नहीं है। शुक्रवार को इस जंग के 200 दिन पूरे होने वाले हैं। यूक्रेन के मिलिट्री चीफ जनरल वैलेरी ने कहा कि रूस के खिलाफ लड़ाई में कोई अंतिम नतीजा निश्चित है। जनरल वैलेरी ने दोनों देशों के बीच लिमिटेड न्यूक्लियर वार की भी आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि रूस न्यूक्लियर हम यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हमले का खतरा दिखाकर भी यूक्रेन के मनोबल को गिरा नहीं पाएगा। उधर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि इस जंग की शुरुआत रूस ने केवल डोनबास को यूक्रेन के हमले से बचाने की कार्रवाई की है। यूक्रेन जंग के बीच उज़्बेकिस्तान के समरकंद में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन की होने वाली बैठक में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी। यूक्रेन जंग के शुरू होने के बाद पहली बार दोनों देशों की आमने सामने मुलाकात होगी। शंघाई सहयोग संगठन की ये बैठक 15 से 16 सितंबर तक होगी। यूक्रेन जंग की वजह से बदले वर्ल्ड ऑर्डर के बीच चीन और रूस की नजदीकी पहले के मुकाबले बढ़ी है। चीन, पाकिस्तान, रूस, भारत, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन के स्थायी सदस्य हैं। यूक्रेन जंग में रूसी फौज पर घातक प्रहार कर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने में यूक्रेन का मानव रहित हथियार थीमिस का रोल है। पुतिन ने यूक्रेन के इस घातक हथियार पर कब्जा करने के लिए 1 मिलियन रूबल का इनाम रखा है। यूक्रेन को यह मारक हथियार इस्टोनिया ने दिया है। इस हथियार को इस्टोनिया की कंपनी मिलरेम रोबोटिक्स ने बनाया है। जंग के मैदान में इस हथियार को रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। इस हथियार का तोड़ निकालने और इसकी तकनीकी जानकारी हासिल करने के लिए रूस ने इतने बड़े इनाम का ऐलान किया है। रूस ने अपने खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में यूरोपीय देशों की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रूस ने साफ कर दिया है कि जब तक उस पर लगाए प्रतिबंध नहीं हटाए जाएंगे वो यूरोप को गैस सप्लाई नहीं करेगा। रूस की ओर से गैस की सप्लाई बाधित होने से यूरोपीय देशों में पहले ही संकट बढ़ चुका है। ऐसे में रूस अगर इस सप्लाई को लंबे समय तक बंद रखता है तो हालात और खराब हो सकते हैं। रूस की गैस कंपनी गज़प्रोम ने कहा है कि उसने चीन को गैस सप्लाई के एवज में भुगतान डॉलर के बजाय युआन और रूबल में शुरू करने पर समझौता किया है। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका पर निशाना साधा है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में पुतिन ने अपने संबोधन में कहा कि रूस हर कीमत पर अपने हितों की रक्षा करेगा। उन्होंने अमेरिका की हर क्षेत्र में वर्चस्व बनाने पर नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुराने वर्ल्ड ऑर्डर का हर जगह विरोध हो रहा है। पुतिन ने रूस के खिलाफ लिए गए फैसलों को लेकर पश्चिमी देशों को भी घेरा। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश बौखलाहट में उल्टे सीधे फैसले ले रहे हैं। रूस की न्यूक्लियर धमकी और ताइवान को लेकर चीन से तनाव के बीच अमेरिका अपनी मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। अमेरिका ने कहा है कि ये टेस्ट दूसरे देशों के न्यूक्लियर खतरे से बचाव और अपनी न्यूक्लियर फोर्स की तैयारियों को जांचने के लिए किया गया है। अमेरिका ने कहा है कि उसकी न्यूक्लियर फोर्स हर ऐसे खतरे से निपटने के लिए तैयार है। पेंटागन ने कहा है कि इस टेस्ट के बारे में रूस समेत दुनिया के कई देशों को 1 महीने पहले ही बता दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में ईरान और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बड़ा खुलासा किया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ईरान के पास एटम बम बनाने के लायक यूरेनियम मौजूद है। वो किसी भी वक्त न्यूक्लियर बम बना सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने यूरेनियम के भंडार को लेकर कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन ईरान के पास वेपन ग्रेड वाला काफी यूरेनियम आ चुका है। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।